पैसों का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब किंजल कहाँ रह गई? 4:30 बज चुके हैं। काका, मैं फोन करके पता करता हूँ। किंजल फोन नहीं उठा रही। ये लीजिए 5 किलो बासमती चावल। हाँ, अफवाई 65,536 इंटू 65,536। अब अरे स्कूल में गणित में फेल होती थी क्या? भाई चुप रहिए ना और मुझे मेरा काम सही से करने दीजिए। किंजल जी, हो गया क्या? आपकी आईसाइट ठीक नहीं है। चावल आपने अभी लाके दिया ना, तो कैसे होगा? हे ठाकुर जी, मैं इतनी गिनती करते करते थक गई बाबा, बस। मैंने कहा था ना आपसे फई कि इसमें भी कोई दाव पेच है, और आपने कहा था नहीं, वो लोग तो हमें बस सबक सिखाना चाहते हैं। अब देखिए, ये गोपी भाभी ने तो ऐसा काम दिया है, फई ये काम नामुमकिन है। जो भी है, पर ये जो कुछ भी है वो तेरा काम है, मुझे क्या, उसमें मैं क्यों थकूं? हाँ भाई आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। हाँ, मैंने मदद करने को बोला था, ना कि शहीद होने के लिए। वैसे भी जो कुछ भी मिलने वाला है वो तुझे मिलने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ ठीक है, जब मुझे पैसे मिलेंगे ना, उसमें से मैं आपको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अच्छा, ला कर देती हूँ मदद, दे। मैं मम्मी को फोन ट्राई करती हूँ। मम्मी ने तो फोन ही कट कर दिया। कमाल है ये। मुझे लगता है हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ हाँ कोकिला, चलो चलते हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चलो हम सब जाते हैं और जो भी बात होगी हम आपको फोन से बताएंगे। जय श्री कृष्णा सासू माँ। जय श्री कृष्ण। आप सब लोग यहाँ पर अचानक? आप लोगों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था, तो सबको चिंता हो रही थी। वो अहम भाई, मेरा फोन मेरे पास नहीं था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप लोग अंदर आइए ना, आइए। 66 67। किंजल, ये क्या, तुमने अभी तक ये कार्य समाप्त नहीं किया? वो माँ, ये फई को तो कैलकुलेशन भी नहीं आता सही से। हाँ? अरे वाह, हाँ, मैं कोई गणित की अध्यापिका हूँ कि मुझे सब आ जाएगा? और वैसे भी तोहफा तुझे चाहिए तो मैं क्यों करूं? कर तू। हाँ हाँ, आप तो हमेशा मेहनत से बचना ही चाहती हैं। किंजल, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? ये मत भूलो कि उर्मिला बहन तुम्हारी फई सास है, तमीज से बात करो। वैसे ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि तुम ये झिक-झिक क्यों कर रही हो? इसलिए क्योंकि मैं ये एक एक दाना गिनते गिनते थक चुकी हूँ। आखिर मैं कब तक ये गुना भाग करती रहूंगी? किंजल, यदि तुम्हें तोहफा चाहिए तो तुम्हें ये कार्य तो समाप्त करना ही होगा। आखिर मेरी गोपी बहू की मांग भी तो कुछ मायने रखती है ना? पर माँ, भाभी की ये मांग बेबुनियाद है। अच्छा, तो क्या तुम्हारी मांग बेतुकी नहीं है? लेकिन मैंने तो कोई ऐसी मांग की ही नहीं जो पूरी नहीं की जा सके। लेकिन ये तो बस किंजल, ये बात अच्छी तरह से समझ लो, किसी भी चीज को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और यह भी समझना चाहिए कि तुमने अपने भाइयों से भाई दूज के अवसर पर जो पैसे मांगे हैं वो जिगर और अहम ने कड़ी मेहनत से कमाए हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि तुम हर एक वस्तु का मूल्य आंकना सीखो। और ये बात भी समझ लो कि तुम
किस चीज के लिए योग्य हो। और जब तक गोपी बहू की मांग तुम नहीं पूरी करोगी, तुम्हारी मांग हम नहीं पूरी करेंगे। अगर ये शर्त है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छी तरह से सोच लो किंजल। पक्का? हाँ हाँ पक्का। फिर तो समस्या ही समाप्त हो गई। मेरी गोपी बहू को भी तोहफे में कुछ नहीं चाहिए। केम गोपी बहू? जी माँ जी। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? कोई कुछ बताएगा? मैं बताती हूं अहमतिकरा। किंजल ने भाई दूज के अवसर पर तुम लोगों से पैसे मांगे, ठीक वैसे ही मेरी गोपी बहू ने भी धवल जी से तोहफा मांगा। शतरंज के हर एक खाने में चावल के दाने भरे हुए हो, लेकिन गुणित मात्रा में। किंजल, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। मुझे तुम्हारे उपहार मांगने पर कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं ये चाहती हूं कि तुम क्या मांग रही हो वो अच्छी तरह से समझ लो। किसी भी चीज को मांगना आसान है, लेकिन उसे पाने का परिश्रम, उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, तभी सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त होता है। किंजल बहन, ये आपके लिए भाई दूज का तोहफा। आपके भाइयों ने पहले से खरीद के रखा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी अब मेरी इतनी बेइज्जती करके आपको तो बहुत खुशी मिली होगी, है ना? एक तो पहले ही आप लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, और जो बची कुची कसर थी वो भी आज पूरी कर दी। बस किंजल, अपनी भाभी से इस तरह से बात मत करो। हर पल मैं तुम्हें समझाती रहती हूं, लेकिन एक तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। अभी भी कहती हूं, समय है, खुद को सुधार लो, वरना भविष्य में पछतावे के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा। मोटा भाई, मोटा भाभी, अब हमें चलना चाहिए। से कैसे बेवान जी? चाय नाश्ता कुछ? फिर कभी उर्मिला बहन, हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी, वैसे ये चावल वाला आइडिया कहाँ से है? वो अहम जी, जब मैं माँ जी और राशि बहन यहाँ किंजल बहन से मिलने आए थे, तभी मुझे टेबल पर चावल की बनी हुई खीर दिखी। चावल की खीर देखकर मुझे अकबर और बिरबल का किस्सा याद आया। गोपी, मौके पर किसी बात का याद आ जाना बहुत अच्छी बात है। खैर, तुमने जो भी सोचा बहुत सही सोचा। वो तो कान्हा जी की कृपा थी। साथ